एक समय की बात है। एक घने जंगल में बरसों पुराना बरगद का पेड़ था। उस पर सैकड़ों पक्षी रहते थे, जो सुबह और शाम अपने गीत संगीत से वातावरण में खुशबू बिखेरते थे। बरगद का पेड़ उन्हें अपने बच्चे ही समझता था। उनकी खुशी में ही उसकी खुशी थी। एक बार अकाल पड़ गया। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे भटकने लगे। बरगद बेचारा अकेला पड़ गया। वह उदास था, बहुत उदास। उसके पत्ते गिर चुके थे। एक दिन बगुले ने आकर बरगद को बताया कि 2-1 दिन में बहुत पानी बरसेगा। बरगद की आंखों में आशा जागी। वह आसमान की तरफ देखने लगा। दूसरे दिन बादलों ने गर्जन के साथ अपने आने की सूचना दी। फिर बूंदाबांदी होने लगी। बिजली पीछे क्यों रहती, वह कड़कने लगी। कई जगह उसने वार किए, कईयों को डराया धमकाया। बरगद ने अपनी जिंदगी में ऐसी कई बिजलियां देखी थी। वह जानता था, जैसे यह आई है वैसे ही यह चली जाएगी। बिजली बरगद के पास आकर बोली, कहो तो दिखा दूं कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। मेरे गिरते ही तुम राख हो जाओगे। बरगद ने कहा, चाहो तो मुझे जला सकती हो, लेकिन कुछ हिस्सा छोड़ देना कि पक्षी घोंसले बनाकर रह सकें। वह आसमान की तरफ लपकी और फिर बरगद के पेड़ पर गिरने ही वाली थी कि बादल बरसने लगे। मूसलाधार बारिश होने लगी और होती ही रही। बिजली तो इंतजार ही करती रह गई कि वह अब गिरे। आखिर थक हार कर गायब हो गई। बादल थम गए। बरगद फिर हरा भरा हो गया। पंछी लौट आए और चहचहाने लगे, जिससे पेड़ झूम उठा। वह आनंदित हो गया। एक दिन वही बगुला फिर आया। बरगद ने उसे बताया कि किस तरह बिजली आई थी और उसने उसे डराया धमकाया। बगुला बोला, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। जो लोग दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सद्कर्म करते हैं, उनकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। उनका कभी अहित नहीं होता है। इसलिए सभी को सद्कर्म करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए।